जगदम्बिका आने वाली है। और जैसे ही निश्चित समय हुआ तो अब आ गया वो समय जिसका था राजा को इंतजार। जिस समय का इंतजार राजा कर रहा था आज वो समय धीरे धीरे आ रहा है। और जगत जननी जगदम्बिका ने सुंदर रूप लेकर के घर में प्रेमी बंधु पहले बता दिया राजन मैं ही आ रही हूँ। और माँ आई और जैसे ही प्राकट भगवती का हुआ चारों तरफ खुशियां ही बार। आज धर्म प्रेमी बंधु खुशियां ही खुशियां छा गई। राजा हिमांचल प्रसन्न होकर के सोना चांदी हीरे मोटे लुटाए जा रहा है। और धीरे धीरे वह कन्या बढ़ रही है क्योंकि समय की भी व्यवस्था है। और जब कन्या बढ़ने लगी तो राजा देख करके आज अपनी कन्या को प्रसन्न हो रहा है। जानता है ये कन्या कोई और नहीं है, ये हमें भगवती के द्वारा प्रदत्त प्रसाद है। वो बड़ी ही सुंदर आज खिलवाड़ मैया करने लगी। आइए एक सुंदर सी दो लाइनों के जस के माध्यम से इसका आनंद में फिर आगे कथा में चलेंगे। बोली जगदम्बे मैया की जय हो। अरे अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की, लाडली राजा हिमाचल की। अरे अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की, लाडली राजा हिमाचल की। अरे अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की, लाडली
ठुमक ठुमक पगधारे एक बरस की भई लाडली ठुमक ठुमक पगधारे झुम छन पायल बाजे जगदम्बे मैया की जयकारा मसेरा वाले का बोल सांचे दरबार की जय हो। तो जैसे ही भगवती का प्राकट्य हुआ, धर्म प्रेमी बंधु बड़ी ही सुंदर व्यवस्था राजा हिमांचल ने किया। धीरे धीरे कन्या वृद्धि को प्राप्त होने लगी। 5 वर्ष जब भगवती की उम्र हो गई तो नारद जी वहां पर आए और नारद ने आकर के भगवती के दर्शन करने के लिए नारद जी आए। नारद को लगा कि जगदम्बा कन्या के रूप में आई है, अब मैं जरूर दर्शन करूंगा। और जैसे ही दर्शन करने पहुंचे तो एक सुंदर रूप भगवती का हो चुका है। जैसे नारद गए, मैना ने चरणों में प्रणाम कर लिया। राजा हिमाचल ने चरणों को धोकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद राजा तो कुछ नहीं बोले। रानी जाकर के नारद के पास कहने लगी, पंडित जी गुरुदेव अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों 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 क्या बात है? अरे कहा जानते हो मेरे घर कन्या ने जन्म लिया है। हाँ जानते हैं, इसलिए तुम्हारे दर्शन करने। बोले लेकिन सुनना उसके भाग्य बताओ ना, कैसे उसके भाग्य क्या है भाग्य? नारद जी ने कहा लो, अरे जगत की जननी जगदम्बा जो सबके भाग्य को लिखने वाली है, उसके भाग्य को पूछ रही है। क्यों? माया में मोहित हो चुकी है, भूल गई है कि जगत जननी जगदम्बा है। नारद ने सोचा चलो इसी बहाने मैया के दर्शन तो हो जाएंगे। कहा ले आओ जरा तुम्हारी कन्या को हाथ देखते हम। और जैसे ही भगवती वहां पर आई तो धर्म प्रेमी बंधु जगत जननी जगदम्बा के मुखार बिंद को देख करके आज नारद जी मन ही मन प्रणाम करने। और जैसे प्रणाम करने लगे, मेरा रानी बोले बाबा जी जरा हाथ देख करके बताओ तो
कहो नारद जी कैसा है सैयो, कैसा है पति गिरजा का। अरे कैसा इसका योग है, इसका पति कैसा है, कहाँ पर इसके भाग जुड़े हैं, किस दिशा में इसका विवाह होगा, यही तो चिंता होती है माता पिता करने की। तो जैसे ही हाथ की रेखा देखा तो अब नारद जी ने विचार किया क्या करूं। हाथ की रेखा को देख करके नारद जी विचार करने लगे कि अगर पहले ही मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया तो इनका विश्वास मेरे ऊपर से हट जाएगा। तो नारद जी पहले अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अरे भैया इसके भाग तो बड़े उज्जवल हैं, बड़े ही इसके सुंदर भाग हैं और तीनों लोग में इसकी पूजा होगी। तो कहें ये सब छोड़ो, पहले बताओ इसके विवाह किसके साथ होगा। तो अब नारद जी ने विचार किया, अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, अब मैया सच सच बताऊं एक रेखा इसकी काली है। क्या हाँ क्या हो गया। तो कहा नारद ने देख के हाथों की रेखा, माँ हाथों की रेखा में है कुछ काला। भैया इसकी हाथ की रेखा देख करके कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्यों। कहा नारद ने देख कर रेखा, रेखा में है कुछ काला और मेरे रंग धड़ंग भुजंगी होगा इसका घर वाला। मैया हाथ की रेखा कह रही है इसका पति निर्गुणी होगा, निर्वस्त्र होगा और दिगंबर होगा, शरीर पर राख लगाने वाला होगा, भुजंग का हार पहनने वाला होगा। मैंने कहा बाबा फर्क बात क्यों पागल हो गए हो, क्यों किसके विषय में बोल रहे हो जानते हो। राजा हिमांचल की कन्या है, हिमांचल के राजा की कन्या है, राजकुमारी है, ऐसे ऐसे बर के साथ विवाह करूंगी मैं। कहाँ सुनो भैया एक अच्छी बात भी तो है, कौन सी। हर माता जो चाहती है अरे माता पिता ना भाई बहन ना होगी रोका टोकी और राज करेगी गिरिजा बिटिया यश गाए त्रिलोकी। कोई आगे पीछे नहीं है बोलने वाला, सारी बातों को बताया। लेकिन आज धर्म प्रेमी बंधुओं संशय मां के हृदय में बैठ गया कि जरूर नारद ने बताया है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा। और आज भगवती पार्वती ने सुन लिया कि निर्गुण नंग धड़ंग होगा इसका घर वाला। तो नारद जी के पास जाकर के पार्वती आज कहने लगी बाबा कौन होगा मेरा पति, कौन है जिसमें ये गुण है। तो कहा बेटा वो कोई शंकर, यहाँ के जो त्रिलोकी हैं, देवों के देव महादेव है भगवान शंकर में ये गुण है। कहाँ मिलेंगे भगवान शंकर, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो कहा बेटा ऐसा नहीं तुम्हें तप करना पड़ेगा। तो कहा तप के लिए सुंदर मंत्र दे दिया। जब मंत्र दिया तो 5 वर्ष की उम्र में आज भगवती पार्वती ने महल का परित्याग किया और उसी गंगा के किनारे जाकर के बैठ गई और घनघोर जंगल में जाकर के तप करने लगा। मंत्र 5 अक्षर का मिल गया। मंत्र वही जो हम जपते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस यही मंत्र जप रही है, 5 अक्षरों का मंत्र। उस मंत्र को लेकर के जप करना प्रारंभ किया। पहले 3 महीने तो फल खा रही है, 3 महीने के बाद योग बढ़ाया, फल का त्याग कर दिया, पत्ते खाने लगी। और पत्तों 3 महीने के बाद फिर से पत्तों का परित्याग कर दिया। आज धर्म प्रेमी बंधु मात्र और मात्र वायु का आहार लेने लगी, पत्तों का परित्याग कर दिया, नाम ही अपर्णा पड़ गया। जब घनघोर तप को किया है तो आज भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए भेजा है। ये सारी कथा शिव पुराण में बड़ी ही व्यवस्थित कही गई है। ये देवी भागवत में तो मात्र भगवती के अवतारों की कथा में ये कथा आई है कि भगवती ने कौन से अवतार लिया है। उसी को हम उत्सव की तरह मनाने के लिए हम शिव पार्वती के विवाह की सुंदर छोटी सी यहाँ पर झांकी भी होगी, जिसको आप दर्शन करेंगे। वस्तुतः झांकी की कोई व्यवस्था इसमें है, लेकिन थोड़ा सा आप ही लोगों के द्वारा ये आग्रह किया गया कि इससे थोड़ा माहौल सा बन जाएगा।
तो उसी को एक रूपरेखा एक रूप बना करके हम यहाँ पर सुंदर, चूंकि तुरंत व्यवस्था बनी इसलिए बारात लगाने की भी शायद इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं है, तो बारात की आवश्यकता भी नहीं है। आपको मात्र छवि के दर्शन करें, वो कथा का आनंद ले। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। तो धर्म प्रेमी बंधु अब परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने भेज दिया, और जैसे ही भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए भेजा तो सप्त ऋषि आए और आकर के सीधे भगवती पार्वती के पास पहुंचे। देवी क्या कर रही हो? तो कहा किसके लिए तप कर रहे हो? हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं अपने शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ, मैं भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहता हूँ। परीक्षा लेते हुए महर्षियों ने कहा किसके चक्कर में पड़ गई तुम? किसने कह दिया तुम्हें कि शंकर की तपस्या कर? शंकर कोई तपस्या से थोड़ी मिलते हैं, तो वैसे मिल जाएंगे, उनके लिए इनका आडंबर करने की जरूरत नहीं है। चली जाओ, कैलाश पर बैठे हुए हैं, कपड़े अपने पहनने का उनको ढंग नहीं है, मुर्दे की राख को शरीर में ओढ़ लेते हैं और बस बैठे हैं बाबा। जटा भी खुली पड़ी हुई है, भयंकर कुरूप है वो शंकर, उनके लिए क्या तप करना, वो तो वैसे मिल जाएंगे। जैसे ही सुना पार्वती ने कहा सावधान, क्यों? क्योंकि हरि हरि निंदा सुनाई जो गाना, और पाप लगे गौ घात समाना। हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात शंकर, जो शिव और नारायण की निंदा को सुनता है उन्हें गौ हत्या के जैसा पाप लगता है, इसलिए सावधान। ये बातें मेरे सामने। अच्छा देवी एक बार बताओ, तो किसके बहकावे में आ गई, उसका नाम तो बताओ। तो किसने दे दिया तुम्हें मंत्र? आज पार्वती कहती है मुझे नारद जी ने मंत्र दिया है 5 अक्षरों का। तुम उससे बहरूपी के चक्कर में आ गई। अरे देवी वो नारद ने कितनों का घर उजाड़ दिया है, कितनों के घर बिगाड़ दिया है, तुम उसके कहने में लग गई। वो एक नंबर का झूठा है, उसका काम ही है इधर के धर की बातों को करना। लेकिन पार्वती ने कहा सावधान, मैं अपने गुरु के विषय में एक भी दुर्विचार या दुर्शब्दों का श्रवण नहीं कर सकती। बुरे शब्द मेरे गुरु के प्रति मत बोल देना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये मंत्र दिया है और मैं उन्हीं के माध्यम से भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो कहा सुनो देवी, एक तुम्हारे लिए हम एक ऑफर लेकर के आए हैं। क्या? एक प्रस्ताव लेकर के आया। कौन सा प्रस्ताव? कहा सुनो तुम ये शंकर की चक्कर छोड़ दो, बेकार है सब। तुम्हारे लिए एक सुंदर राजकुमार हमने खोजा है। कौन राजकुमार? कहा बैकुंठ का राजा है, बैकुंठ का अधिपति है, नारायण है, दिखने में बहुत सुंदर है, उसकी 4 भुजाएं हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है, बैकुंठ का अधिपति है, तुम उससे विवाह कर लो। जैसे कहा विवाह कर लो। अब तो भयंकर क्रोध में आकर के कहा बाबा अपने रास्ते चले जाओ। मैं इतनी देर से संत सम्मान कर रही थी, लेकिन तुम संत नहीं हो, तुम असंत हो। तुम मुझे बहरूपी तुम लग रहे हो, जो मुझे अपने मार्ग से विचलित करने के लिए आए हो। आज जैसे ही भगाया, जाकर के उन्होंने कहा महाराज शिव के चरणों में प्रणाम कर दिया। प्रभु उसकी निष्ठा पटती है, वो आपको ही भक्ति के रूप में चाहती है। तुरंत भगवान शंकर आज पार्वती से मिलने के लिए गए और ध्यान लगा करके एक ही रट लगाई हुई थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुरंत भगवान शंकर सामने आए। शंकर ने कहा पार्वती आंख खोलो। जैसे आंख खोला तो जैसे भोलेनाथ को पाया, तुरंत चरणों में गिर पड़ी। भगवान शंकर ने कहा किसके लिए आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? आज भगवती कुछ कह नहीं पा रही है। भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन पार्वती ने कहा महाराज ऐसे अगर जाना होता तो ऐसे तो मुझे आपका पता था, मैं आपके पास आ जाती। मुझे ऐसे नहीं जाना है, तो आप तो दूल्हा सरकार बन करके आओ, मैं दुल्हन की तरह सजूंगी, सुंदर हमारा और आपका पाणी ग्रहण होगा, वेद मंत्र बोले जाएंगे, तब हम एक दूसरे के होंगे, तब मेरी तपस्या का फल मुझे मिलेगा। ऐसा अगर मुझे तुम्हारे साथ माता पिता के विरोध करके जाना होता तो मैं स्वयं आ जाती। भगवान शंकर ने कहा बहुत सुंदर विचार, जाओ अपने पिता से कह दो मैं बारात लेकर के आ रहा हूँ। और धर्म प्रेमी बंधु अब जैसे ही पार्वती गई, हिमाचल को बता दिया है। कहा सुनो पिताजी, भगवान शंकर मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं और वो मुझे दूल्हा सरकार के रूप में
यहाँ पर बारात लेकर के आना चाहते हैं तो निमंत्रण भेज दो। और धर्म प्रेमी बंधु ब्राह्मण के द्वारा सुंदर लग्न लिखवाई गई, लग्न पत्रिका लेकर के ब्राह्मण के द्वारा भेजी गई और निश्चित समय पर अब भोलेनाथ का विवाह का वह सुंदर दिन आ ही गया। और जैसे ही भगवान के विवाह का वह सुंदर फल आया तो भगवान के गणों ने कहा बाबा ये बात तो समझ नहीं आ रही है, क्यों विवाह तुम्हारा हो रहा है लेकिन बाराती सज रहे हैं, दूल्हा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो कहा ऐसे कैसे काम चलेगा। शिवगांव ने कहा बाबा हम तुम्हारा श्रृंगार करने। तो छोटे छोटे सर्पों को मोर के रूप में लगाया गया और धर्म प्रेमी बंधु श्रृंगार भगवान का किया गया है। अब कहा बाबा एक काम करो, बारात के लिए कोई विमान मंगवा दे क्या इंद्र का, जिसमें दूल्हा बन करके चले जाओ। भगवान ने कहा ये सब किराए की वस्तु हमें नहीं चाहिए, एक दिन के लिए विमान मंगवा लेंगे और दूसरे दिन फिर जाओ। आजकल ये तो होता है, दूल्हा जाएगा स्कॉर्पियो में और विदा होकर के आया, फिर अगले दिन साइकिल में पेडल मार रहा है। ऐसा दिखावा हमें नहीं करना, जो हमारे पास है उसी से संतुष्ट है। अच्छा बात भी सही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये हमारा सूत्र हमारे जीवन का भी होना चाहिए। जो हमारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन आज भगवान शंकर के लिए जब सेवकों ने कहा, भगवान ने मना कर दिया है। और धर्म प्रेमी बंधु सुंदर आज श्रृंगार भगवान का अजब अजब भगवान का श्रृंगार हुआ है, शरीर में राख को लगाया गया है। वस्त्र के लिए जब कहा तो भगवान से एक सेवक ने कहा महाराज आज तो कपड़े पहन लो, दूल्हा बन के जा रहे हो। तो भगवान ने कहा ठीक है पहना दो। तो मृग चर्म को लेकर के लपेटा, लेकिन अब उसे बांधा कैसे जाए, कुछ बाजार से मंगवा दें क्या बांधने के लिए। बोले बाजार की वस्तु नहीं, तो एक सर्प को कमर में बांध दिया है, सुंदर श्रृंगार किया है। आज नंदी के ऊपर सवार होकर के परमपिता परमात्मा धर्म प्रेमी बंधु बैठ करके जाने के लिए बारात तैयार हुई। तो जैसे ही तैयार हुई तो नियम था कि दूल्हा उस तरफ बैठे जिधर नंदी का मुख हो, लेकिन भगवान उल्टे बैठ गए। उल्टे बैठ गए, देखने कहा बाबा कम से कम सीधे बैठ जाओ, उल्टे क्यों बैठ गए। भगवान ने कहा हम ऐसे ही जाएंगे, हम ऐसे ही बैठ के जाएंगे, अगर चलना है चलने तो हमें नहीं करना। विवाह देवताओं को बहुत समस्या थी, कहा जैसे बैठना है बैठ जाओ, मगर चल तो सही, विवाह कर तो लो। और अब धर्म प्रेमी बंधु भगवान चाह रहे हैं, एक एक लीला में एक एक कारण है, उसका अगर विवेचना की जाए तो समय की बाध्यता है। अब तो हम सीधे बारात का ही दर्शन सूक्ष्म में करें। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोलो जय माता दी। तो जैसे ही अब बारात के लिए भगवान जा रहे हैं, देवताओं ने देखा ऐसी अजब गजब बारात से अच्छा पर अपनी दुकान आगे लगा सारे देवता आगे हो गए, भगवान शंकर तीन चार गढ़ के बीच में खड़े हुए हैं। एक ने कहा बाबा अपन विवाह में जा रहे, लेकिन माहौल विवाह जैसा नहीं बन पा रहा। माहौल तो जब बनेगा जब अपने दोस्त यार अपने आसपास हो तभी तो लगेगा बारात जैसा। तो कहा हम चाह रहे हैं मजा वो बारात जैसी बात नहीं आ रही, क्या करें। तो कहा बुला लो अपने साथियों को। तो जो सरंगी फूकी तो जितने भूत प्रेत सारे थे निकल करके भगवान की बारात में आने लगे। अब नगाड़े बज रहे हैं, बारात जा रही है और ऐसी बारात भगवान की लगी है किसी ने नहीं देखी। और धर्म प्रेमी बंधु नाचते गाते हुए सब जितने भी भगवान के सेवक हैं झूमते हुए जा रहे हैं। बोले शंकर भगवान ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। शिव की बरतिया भोले बाबा की बरतिया, शिव की बरतिया भोले बाबा की बरतिया।
त्रिशूल और डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, डमरू विराजे भोले डमरू विराजे, भोले डमरू विराजे, डमरू विराजे भोले डमरू विराजे, डमरू विराजे भोले डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे। ऐसी नदी बारात हो जैसे कैसे भगवान की बारात और कैसे भगवान का पानी घी हुआ और भगवती पार्वती की वैसे सुंदर लीला का ऐसे हम करेंगे। और जनवासी में भोजन की व्यवस्था की गई है, सुंदर वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। अब यूट्यूब में डालेंगे ये अंदाज़ और सारे देखेंगे वो भोला दूल्हा बन गया, भोला दूल्हा बन गया, भोला
हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्भुङ्क्तस्तनो निर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो।
की जय हो। देना ही है तो ऐसे ही प्रणाम करके दे दो। बड़ी गजब माया है भैया। मेरे शंकर भगवान की समिति के सदस्य के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाएगा। हमारे जो संगीत कलाकार है उनका स्वागत और हमारे जो प्रातः काल आपकी पूजन करवाते हैं आचार्य जी उनका पूजन, सभी ब्राह्मणों का पूजन, व्यास जी का पूजन पुष्पमाला से अभिनंदन वंदन किया जाएगा। समिति के द्वारा समिति के सदस्य मंच पर आ जाए और परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत।